यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस मनाएगा या आत्मसमर्पण करेगा, इसका फैसला 4 दिन बाद होने वाला है। 4 दिन बाद 24 अगस्त की रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा आघात होने वाला है। पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 12 न्यूक्लियर सेंटर को एक्टिवेट कर दिया है। इन सेंटर्स पर करीब 500 एटमी वॉरहेड तैनात हैं और यूक्रेन को मिटाने का ऑर्डर खुद पुतिन जारी करने वाले हैं और इसके लिए वो वॉर रूम में पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि आखिर 24 अगस्त को यूक्रेन पर परमाणु अटैक क्यों हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमारी दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 24 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जिस दिन यूक्रेन का वजूद मिट सकता है। 24 अगस्त 2023 ये दिन यूक्रेन के लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। 24 अगस्त 2023 इसी तारीख को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन इस दिन पुतिन की सेना जो कुछ करने वाली है उससे यूक्रेन सरेंडर को विवश हो जाएगा। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 24 अगस्त को यूक्रेनी सेना पूरी तरह से पस्त हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तारीख को पुतिन अब तक का सबसे बड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। डर इस बात का है कि पुतिन एटमी हमला कर यूक्रेन का सर्वनाश कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर पुतिन और उनकी सेना की गतिविधियां महाविनाश की तरफ इशारा कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अचानक रोस्टोव के मिलिट्री बेस पहुंच गए। पुतिन जहां पहुंचे वो रूस का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। यहां न सिर्फ बड़ी तादाद में सैनिक हैं, बल्कि भारी संख्या में घातक हथियार तैनात हैं। यहां पर रूस के परमाणु बमों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। यहां पुतिन ने सेना के तमाम बड़े अफसरों के साथ मीटिंग भी की। माना जा रहा है कि पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स को भीषण प्रहार का आदेश दे दिया। पुतिन के इस आदेश के बाद रूसी सेना 24 अगस्त के दिन यूक्रेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। पुतिन के इस बैठक के साथ ही यूक्रेन के पास मौजूद रूस के सभी मिलिट्री बेस पर हलचल तेज हो गई है। 24 अगस्त को यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी है। सवाल यह है कि आखिर 24 अगस्त को ही पुतिन यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील क्यों ठोकना चाहते हैं? रूसी सेना 24 तारीख को ही यूक्रेन का सर्वनाश क्यों करने वाली है? इन सवालों का जवाब हमें 2 महीने पीछे जाने पर मिलता है। 12 जून 2023 इसी तारीख को रूस अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। इसी दिन यूक्रेनी सेना ने मॉस्को समेत रूस के कई इलाकों को दहलाने की कोशिश की थी। रूसी सेना ने इसका विध्वंसक बदला लिया था, लेकिन पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। पुतिन ने 12 जून को ही तय कर लिया था, 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपनी आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब उसे अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया जाएगा। और अब वो वक्त आ गया है। 24 अगस्त आने वाला है। पुतिन का महाविध्वंस शुरू होने वाला है। पुतिन के ऑर्डर के बाद रूस के 12 एटमी सेंटर एक्टिवेट हो गए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में मिसाइलें और बॉम्बर भेज दिए गए हैं। 24 अगस्त को इन्हीं 12 सेंटर से घातक और विनाशक प्रहार होने वाला है। पुतिन के आदेश के बाद एक साथ 12 एटमी सेंटर एक्टिवेट हो गए हैं। ये यूक्रेन पर परमाणु अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये एटमी सेंटर है रोस्तोव, कजिल्स्क, तातिस्टेवा, एगल्स, विपुलजोवा, तेइकवा, योशकार, अला, निजनी, तेगिल और बेलारूस। और इतना ही नहीं, समंदर से भी परमाणु प्रहार करने की तैयारी। और इसके लिए ब्लैक सी, बाल्टिक सी और आर्कटिक में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेस को वॉर रेडी कर दिया है। इन्हीं 12 फ्रंट से एक साथ एटमी विध्वंस करने का डेंजर प्लान है। और रूसी सेना ने 12 एटमी सेंटर्स पर करीब 500 मिसाइलें पहुंचा दी हैं। 1 दर्जन एटमी सेंटर पर 231 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, 175 सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और 81 घातक बॉम्बर भेज दिए गए हैं। यानी कि करीब 500 घातक हथियारों से हमला करने की प्लानिंग है। और पुतिन के इस एटमी विध्वंस से यूक्रेन 24 अगस्त को सरेंडर कर सकता है। रूस ने पहले वीर बैटलफील्ड में अपने घातक फाइटर जेट सुखोई 57 को भेज दिया है। रूस का यह विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दुनिया में इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा विमान नहीं है जो इतनी ऊंचाई तक उड़कर हमला करता है। 24 अगस्त को रूसी एयरफोर्स सुखोई 57 से भी हमला कर सकती है।
अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का बचना असंभव होगा। पुतिन कीव पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एटमी तैयारी तेज कर दी। रोस्तोव ऑन डॉन की मीटिंग के बाद मॉस्को ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी सेना या तो लड़ना छोड़ दे या फिर रूसी सेना से हाथ मिला ले। इस बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने जो कुछ कहा है वो संकेत दे रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम दागने वाले हैं। रूसी एटमी हथियार दुश्मन से निपटने के लिए ही हैं। रूसी सेना इनका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगी। यूक्रेन के साथ साथ नेटो का भी हिस्सा होगा। रूस यूक्रेन को बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है तो यूक्रेन रूस को फिर से दहलाना चाहता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े हमले की कसम खाई है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं, लेकिन पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी और विध्वंसक है। अगर रूसी सेना ने ऑल राउंड अटैक किया तो यूक्रेन परास्त हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 24 अगस्त को यूक्रेन सरेंडर करता है या फिर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।